कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। नमस्कार दोस्तों, आज रामायण के उस प्रसंग की बात कर रहा हूं जो आपको जीवन का सार सिखाएगा। भगवान श्री राम माता सीता भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। जब भगवान श्री राम गंगा किनारे पहुंचे तो उनके आगे समस्या थी गंगा नदी को पार करने की। भगवान श्री राम की भेंट हुई अपने मित्र निषाद राज से, और निषाद राज एक केवट को जानते थे जो नाव चलाकर लोगों को गंगा नदी को पार कराते थे। तो केवट को बुलाया गया। केवट ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा तो केवट ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, क्योंकि केवट प्रभु श्री राम की पूजा पहले से कर रहा था। उसे तो अब साक्षात दर्शन मिल चुके थे। तो निषाद राज ने कहा, केवट, आपको प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को गंगा नदी पार करानी है। तो केवट ने कहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। केवट ने पहले मना कर दिया तो निषाद राज और भ्राता लक्ष्मण को गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों। तो केवट ने कहा, मैं प्रभु श्री राम की महिमा जानता हूं, इनकी लीला अपरंपार है। प्रभु श्री राम के चरण जहां पड़ जाएं वहां चमत्कार हो जाता है। मैंने तो सुना है कि इन्होंने माता अहिल्या को, जो पत्थर की बनी हुई थी, उन्हें नारी में परिवर्तित कर दिया। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन सिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालन हारी। नाव बनी यदि नार तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। लोग प्रभु चरण धूल पाने के लिए ललायत रहते हैं। मैं सबसे पहले इनके चरण धुलवाऊंगा, उसके बाद इन्हें गंगा नदी पार कराऊंगा। इन्होंने तो पत्थर को नारी में बदल दिया था। मेरी तो नाव काठ की है, लकड़ी की है। मेरी नाव गायब ना हो जाए, मुझे ये डर है, आशंका है। इनके चरण छूते ही पत्थर की शिला सुंदर नारी हो गई। मेरी नाव काठ की है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव गायब हो जाए। मेरे लिए जीवन यापन करने का सिर्फ यही साधन है। गुस्सा आ रहा था भ्राता लक्ष्मण को, निषाद राज को, लेकिन प्रभु श्री राम केवट के भाव समझ रहे थे। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। आप हमारे चरण धुलवा दीजिए, उसके बाद हम नाव में बैठेंगे। इतना सुनते ही केवट ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पात्र में गंगा जल भरकर ले आइए। केवट प्रभु श्री राम के चरण धोने लगा, और चरण धोने के बाद जो गंगा जल चरणा अमृत बन गया उसे पीने लगा। केवट ने प्रभु को प्रणाम किया, आरती की। उसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण नाव में सवार हुए, और खुशी खुशी केवट ने तीनों को गंगा के उस पार छोड़ दिया। जैसे ही भगवान श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण उतरने लगे नाव से, तो प्रभु श्री राम ने माता सीता से इशारों में कहा कि उतराई, यानी कि जो भेंट है वो अब हमें केवट को देनी चाहिए। और माता सीता ने अपनी अंगूठी उतार कर केवट को भेंट करनी चाहिए। लेकिन तब केवट ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि जो एक जैसा काम करते हैं, जो समान कार्य करते हैं, वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं लेते, भेंट नहीं लेते, और आप और मैं तो समान कार्य करते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, कैसे? भगवान थे लेकिन नर लीला रच रहे थे। तो वही सामान्यतः बुद्धि वाला प्रश्न किया, कैसे? मैं तो केवट का काम करता नहीं हूं, मैं तो केवट नहीं हूं, मैं तो लोगों को नाव से इस पार उस पार नहीं उतारता। तो केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको जानता हूं,
मैं तो इस लोक में, मनुष्य लोक में लोगों को नदी पार करवा रहा हूं, नाव से इस पार उस पार ले जाता हूं। आप तो भव सागर वाली जो नाव है उसमें बिठाकर भव सागर पार करा देते हैं, मृत्यु लोक से हमें पार कर देते हैं। आप और मैं समान कार्य करते हैं। ये बात जब केवट ने कही तो केवट की बुद्धिमानता से प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम ने केवट को मोक्ष प्रदान किया। कहने का मतलब है कि चरणों को धोकर के सारे परिवार सहित स्वयं उस जल यानी चरणा अमृत को पी करके अपने पितरों को भव सागर से पार करवाया और आनंद पूर्वक केवट जो था वह भगवान श्री राम को गंगा के उस पार ले गया। हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम भगवान से ये जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी मांग करते हैं, उसी सुख दुख में खोए रहते हैं। केवट का ये प्रसंग हमें सिखाता है, केवट चाहता तो वो अंगूठी स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसने नहीं स्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने केवट को मोक्ष प्रदान किया। आप और हम प्रभु से ये दिन रात भौतिक चीजों की मांग करते रहते हैं। अगर इनकी जगह प्रभु का साथ मांग ले तो जिंदगी ही बदल जाए। बस ये प्रसंग हमें यही सिखाता है। अगर आपको प्रभु श्री राम और केवट का ये प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।